या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। लक्ष्मण जी के इन ओजस्वी वचनों को सुनकर सौगंध को सच मान करके सब लोग और परलोक भयभीत होकर के घबराने लगे, मानो सभी अब भागना चाहते हैं, सारा संसार भय में डूब गया। तो लक्ष्मण के अमित बाहुबल को सराहते हुए एक आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण, आपके प्रताप और प्रभाव को कौन जान सकता है, किंतु कोई कार्य करने से पहले उसका विचार कर लेना चाहिए, तभी तो उसका सब भला कहेंगे, अन्यथा उसको अंत में पछताना ही पड़ता है। ये आकाशवाणी ने कहा, जब वह मगन गगन वही वाणी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आकाशवाणी को सुनकर के लक्ष्मण को कुछ संकोच हुआ, तो राम ने लक्ष्मण को अपने पास आदर के साथ बिठाया और कहा, लक्ष्मण, तुमने जो नीति विचारी है वह ठीक है कि भरत को राज मद हो गया है, प्रभुता पाए काय मद नाही, परंतु लक्ष्मण राज मद सबसे कठिन है। इसे पाकर के राजा मतवाले हो जाते हैं, जो कभी सज्जनों की संगति में नहीं बैठते और ना ही कभी सत्संगी किया करते हैं। जिनके अंदर कुछ अहंकार होगा वो कभी सत्संग नहीं करेंगे, हाँ, और ना ही सज्जन पुरुषों से कभी मिलेंगे। भरत के समान सज्जन व्यक्ति ब्रह्मा जी की सृष्टि में ना सुना है और ना देखा है, और वाकई में सत्य बात है। राम ने कहा कि ऐ लक्ष्मण, इस राजपद की तो क्या हम कहें, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के पद को पाकर के भी भरत को कभी अभिमान नहीं हो सकता। क्या कभी खटाई की बूंदों से समुद्र का जल फट सकता है? नहीं फट सकता। चाहे दोपहर के सूर्य को अंधकार निगल ले, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, चाहे गऊ के पगभर जल में अगस्त जी डूब जाएं, चाहे पृथ्वी अपना स्वाभाविक सहनशीलता त्याग दे, चाहे मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, पर भैया लक्ष्मण, भरत को कभी राज्यवत नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और पिता की शपथ खा करके कहता हूं कि भरत के बराबर पवित्र और अच्छा भाई इस संसार में अन्यत्र नहीं होगा। कि लखन तुम्हार शपथ पे तू आना, शुचि सुबल नहीं भरत समाना। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भैया लक्ष्मण, ब्रह्मा जी ने गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल मिलाकर के इस संसार को रचाया है, परंतु भरत जी ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस के समान जन्म लेकर के गुण और दोष अलग अलग कर दिए हैं, और गुण रूपी दूध ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को छोड़ करके भरत जी ने अपने ऐसे संसार को उज्जवल कर दिया। देवताओं ने भरत के प्रति स्नेह देख करके सभी देवता राम की जय जयकार करने लगे, प्रसन्नता करने लगी। और कहा भी गया है कि जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरते को। ये धर्म रूपी कोई भाई है तो भरत है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लक्ष्मण से बातें हो रही थी,
लक्ष्मण को शांत किया, तब तक वहां दृश्य और का और हो गया। क्या हुआ कि इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बाबुला आ गया सन्मुख से उस ठौर। एक बाबुला, एक भगवान का प्रेमी, एक भगवान का भक्त उन्हीं की तरफ जा रहा है। और उस भक्त की हालत क्या है, कवि ने लिखा है कि नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। अब कुछ कुछ बह रहा रत भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। उस बावले के पैर में रक्त निकल रहा था, क्योंकि उसके पैर में कांटे चुभे थे। पूरे पैर कांटों से छलनी हो चुके थे कि उस पर उसकी उसे हालत पर दर्दीली चित बने जमा तुरंत। और आगे को सीतानाथ बढ़े, आजान भुजाएं बढ़ा तुरंत। जैसे ही उस बावले की उस हालत को देखा तो राम उठ करके खड़े हो गए, दोनों बाहों को फैला दिया और सोच रहे हैं कि दौड़ करके मैं इस बावले को अपने हृदय से लगा लूं। लेकिन बावला सोचता है कि सबसे पहले मैं इन चरणों का स्पर्श कर लूं कि ओहे व्याकुलता थी बढ़ने की। राम उस बावले से मिलने के लिए इतनी व्याकुलता थी कि कहीं पर धनुष गिरा, कहीं पर तीर गिरा और कहीं पर वो मुनियों वाला चीर भी गिर गया, लेकिन राम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राम ने ध्यान दिया तो उस बावले पर, लेकिन वो बावला कोई और नहीं था, वो एक बहन का, राम का पिछड़ा हुआ भाई था। भाई को देख करके एक भाई अपने भाई को हृदय से लगाने के लिए दौड़ा कि वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर चीर गिरा और मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। इधर राम ने अपनी भुजाओं को बढ़ाया और इधर भरत ने भी अपनी भुजाओं को बढ़ाया, लेकिन राम जब तक उस भक्त को अपने गले से लगाते तब तक भरत इस प्रकार से टूट करके गिर पड़े, जिस प्रकार से हाथ से लाठी को छोड़ दिया जाता है, भूतल परे लपुट की नाई। आज भरत अपने भैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। राम ने भरत को उठा करके अपने हृदय से लगाया और भरत को देख देख करके रोने लगे।